2,61,000 वोट अपने यहाँ कटा है, जिसमें 1,000 वोट को प्लस किया गया है। वोट जो इसमें जो कटा है सबसे बेहतर ज्यादा कटा है मुहम्मदन लोगों का। तो विपक्ष आरोप लगा रहा था, देखिए हम ऑन कैमरा ये बात कह भी रहे हैं कि विपक्ष का आरोप ही ये था कि ये चिन्हित करेंगे और उन लोगों को हटाएंगे जो उनके वोटर्स नहीं है। अब आप ये बात, क्योंकि अब मैं ग्राउंड पे हूँ, अब यहाँ से ये बात पता चल रही है कि मतलब मुसलमान और यादवों पर ज्यादा निशाना है। हाँ, यादवों और मुसलमान पर निशाना है। कहाँ से ये आंकड़ा आया कि मतलब मोहम्मदन लोगों अपने ब्रेन से आंकड़ा आता है भाई, हम किससे लाएंगे आंकड़ा, और लिस्ट से आंकड़ा लेते हैं। वो विपक्षी लोग हैं, उनके पास सारा सूची और उसका लिस्ट है। बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठिए आए हैं, तो उन लोगों के हो सकता है वो कौन लोग हैं फिर? वो इतना दिन से बांग्लादेशी कहाँ थे? इतना दिन से बांग्लादेशी यहाँ नहीं थे। सभा पहले जो हुआ है 24 में, इसमें बांग्लादेशी का वोट नहीं लिए थे कि वोट सबों का लिए हैं। आज विधानसभा के बारी है तो सारा बांग्लादेश यहाँ हो गया, घुसपैठ हो गया। आज़ाद हुआ था जिस समय, तो उस आज़ादी के लड़ाई में महात्मा गांधी के साथ, चंद्रशेखर आज़ाद के साथ यहाँ का मुहम्मदन लोग भी था, हिंदू लोग भी था। दिन आज़ादी के समय में मुहम्मदन लोग बहुत अच्छे लोग थे। आज मुहम्मदन लोग इस भारत के लिए बहुत खराब लोग हो गए। ये सब साजिश है। आरजेडी का उसे वोट कमेगा, कांग्रेस का वोट, मुसलमान को दुश्मन दिखा दो। और सॉलिड आरजेडी का जो भी वोटर मुहम्मदन है सॉलिड है। अब आयोग और बीजेपी सरकार का साठ बहनोई का रिश्ता है। निष्पक्ष संस्था है वो, आप कह रहे हैं। बीजेपी जो भी बोलेगा उसको सुनना है, उससे पैसा लेता है, उसके अंडर में नौकरी करता है। वो तो निष्पक्ष संस्था है, बीजेपी की नहीं, कोई नहीं। इसके समय में, बीजेपी के समय में कोई निष्पक्ष संस्था नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। जी बोल रहे हैं जब हम जिंदगी भर चाय बेचे, जिंदगी भर हम चाय बेचे, तो आप पढ़ाई कब किया? आप प्रधानमंत्री आप कैसे बने? क्या नाम है आपका? अमरजीत राय। ये बताइए, वोटर लिस्ट से नाम कटे हैं यहाँ? हाँ, बहुत कटे हैं, बहुत कटे। किन किन लोगों के कटे? और किन लोग को जो कटे हैं वो BLO को, जितने भी विपक्षी लोग हैं उनके बारे में सारा सूची है। अभी आरजेडी का एक लड़का, ये कैसे कह दो कि आपके वोट जिनके कटे हैं वो विपक्षी वाले हैं और बाकी? ऐसी बात थोड़े हम बोल रहे हैं। जो विपक्षी लोग हैं उनके पास सारा सूची और उसका लिस्ट है। अभी आरजेडी का जो प्रखंड अध्यक्ष मुन्ना कुमार यादव अभी तुरंत SDO साहब के यहाँ से आया है और वोटर लिस्ट सुधार करवा के आए हैं, जो अभी तुरंत हमसे मिले हैं। हाँ, क्या बताया उन्होंने? उसने बताया कि अभी 2,61,000 वोट अपने यहाँ कटा है, जिसमें 1,000 वोट को प्लस किया गया है। अब 2 लाख वोट कट दिए। क्या 2 लाख वोट कट गए? हाँ, 2 लाख वोट कट गए। वो सब मतलब बाहर ही हैं या? और इसमें जो है वोट जो कटा है, हकीकत बहुत लोगों को मालूम नहीं है। वोट जो इसमें जो कटा है सबसे बेहतर ज्यादा कटा है मुहम्मदन लोगों का। अब समझ लीजिए। क्या बात कर रहे हैं? मुहम्मदन लोगों का कटा है, इसलिए कटा है जो मुहम्मदन लोग भाजपा से अलग है और मुहम्मदन लोग अधिक से अधिक प्रदेश रहते हैं, बाहर रहते हैं, और सबसे ज्यादा इसमें मुहम्मदन लोगों के ऊपर साजिश किया गया है। और थोड़ा बहुत तो कटा है सबों को, लेकिन सबसे ज्यादा सिर्फ मुहम्मदन पर ये राजनीति हो रही है, यादव लोग पर हो रही है। और आगे बढ़िए। ये कहाँ से ये आंकड़ा आया कि मतलब मोहम्मदन लोगों? अपने ब्रेन से आंकड़ा आता है भाई, हम किससे लाएंगे आंकड़ा, और लिस्ट से आंकड़ा लेते हैं। जब मोदी जी, जो लोग एक मिनट, जब मोदी जी बोल रहे हैं जब हम जिंदगी भर चाय बेचे, जिंदगी भर हम चाय बेचे, तो आप पढ़ाई कब किया? आप प्रधानमंत्री आप कैसे बने? आपके पास जब चाय बेचने वाले के पास इतना पावर, इतना ज्ञान है, इतना ब्रेन है, और कोई ब्रेन अपना बेच लिया है क्या? नहीं, आपने जो बात कही है, एक सवाल ये भी है ना कि बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठिए आए हैं, तो उन लोगों के हो सकता है वो कौन लोग हैं फिर? वो इतना दिन से बांग्लादेशी कहाँ थे? इतना दिन से बांग्लादेशी यहाँ नहीं थे। प्रधानमंत्री बने अपने देश में जो भी भारत में, इससे लोकसभा पहले जो हुआ है 24 में, इसमें बांग्लादेशी का वोट नहीं लिए थे कि वोट सबों का लिए हैं। आज विधानसभा के बारी है तो सारा बांग्लादेश यहाँ हो गया, घुसपैठ हो गया। ये सब उनका चालबाजी नहीं चलेगा। जो चल रहा है चल रहा है। काठ का हंडी 2 बार से 3 बार नहीं चलता है। जब तक चल रहा है चल रहा है। तो ऐसे कैसे फिर निकाले ना? जो गलत है, जो अवैध रूप से आ गए हैं, उन्हें नहीं निकाले वोटर लिस्ट से? अवैध रूप से जो आ गया है, अब
जब देश आज़ाद हुआ था जिस समय, तो उस आज़ादी के लड़ाई में महात्मा गांधी के साथ है, चंद्रशेखर आज़ाद के साथ है, यहाँ का मोहम्मडन लोग भी था, हिंदू लोग भी था। बड़ा गहराई में आप आइए। तो उस दिन आज़ादी के समय में मोहम्मडन लोग बहुत अच्छे लोग थे। आज मोहम्मडन लोग इस भारत के लिए बहुत खराब लोग हो गए। ये सब साजिश है, ये सब साजिश है, हर हाल में ये साजिश है। क्या क्या साजिश से क्या फायदा है? साजिश से फायदा है जो आरजेडी का उससे वोट कमेगा, कांग्रेस का वोट मुसलमान को दुश्मन दिखा दो, दुश्मन दिखा दो। और सॉलिड आरजेडी का जो भी वोटर मोहम्मडन है, सॉलिड है, तो उसको नहीं कटेगा, वो कहीं उसका अक्कल काम नहीं कर पाता है। इसलिए के अलावा हाँ, इसलिए चक्कू अकल से चला रहे हैं। जो मोहम्मडन, इसमें मोहम्मडन कम से कम 40% छट जाए, आरजेडी का सरकार डाउन हो जाए, बस यही बात है। तो ऐसे लोग हैं आपकी। और राहुल गांधी का भी सरकार नहीं बन पाए, बस मेन फार्मूला यही है। कोई मुसलमान मोहम्मडन वाला हिसाब है, हाँ, उसको निकालना है क्या? बस यही बात है। तो उसको नहीं कटेगा, वो कहीं उसका अक्कल काम नहीं कर पाता है। इसलिए के अलावा हाँ, इसलिए चक्कू अकल से चला रहे हैं। जो मोहम्मडन, इसमें मोहम्मडन कम से कम 40% छट जाए, आरजेडी का सरकार डाउन हो जाए, बस यही बात है। तो ऐसे लोग हैं आपकी। और राहुल गांधी का भी सरकार नहीं बन पाए, बस मेन फार्मूला यही है। कोई मुसलमान मोहम्मडन वाला हिसाब है, हाँ, उसको निकालना है क्या? बस यही बात है। अब तक तो विपक्ष आरोप लगा रहा था। देखिए, हम उन कैमरा ये बात कह भी रहे हैं कि विपक्ष का आरोप ही ये था कि ये चिन्हित करेंगे और उन लोगों को हटाएंगे जो उनके वोटर्स नहीं है। अब आप ये बात, क्योंकि अब मैं ग्राउंड पे हूँ, अब यहाँ से ये बात पता चल रही है कि मतलब मुसलमान और यादवों पर ज्यादा निशाना है। हाँ, यादवों और मुसलमान पर निशाना है। सब इतना बात नहीं समझ पाता है, लेकिन समझने वाले लोग हैं। चुनाव मिशन सिर्फ मुसलमान और यादव पर है। चुनाव आयोग कह रहा है कि ये मिसलीड कर रहे हैं, ये जनता को गुमराह कर रहे हैं ये लोग। चुनाव आयोग इसलिए बोल रहे हैं, जो चुनाव आयोग और बीजेपी का साठ बहनोई का रिश्ता है। चुनाव आयोग और बीजेपी सरकार का साठ बहनोई का रिश्ता है। निष्पक्ष संस्था है वो, आप कह रहे हैं। बीजेपी जो भी बोलेगा उसको सुनना है, उससे पैसा लेता है, उसके अंडर में नौकरी करता है। वो तो निष्पक्ष संस्था है, वो बीजेपी की नहीं, कोई नहीं। इसके समय में, बीजेपी के समय में कोई निष्पक्ष संस्था नहीं है, कोई नहीं है। आप बीजेपी का आप अपने ब्लॉक में जाके देखिए वो कितना निष्पक्ष है। मतलब जितनी भी संस्थाएं हैं वो बीजेपी के अधीन काम कर रही हैं। सारा अधीन है, हर कुर्सी अधीन में है।